नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिस प्रकार से विपक्षी एकता को नकारा जा रहा था, लेकिन लगातार बैठक पर बैठक, तीसरी बैठक के बाद आज समन्वय समिति की पहली बैठक है, जिसमें शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल ही पहुंच चुके हैं दिल्ली। और कहा जा रहा था कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी जाएंगे, लेकिन ललन सिंह को डेंगू हो गया है, जिस कारण से मंत्री संजय झा जाएंगे। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी। शरण जी, आप लोग तो लगातार नकार रहे थे, लेकिन बैठक पर बैठक, इंडिया की अब बैठक आप लोगों पर भारी न पड़ जाए। इंडिया की तो खैर बात मत करिए, ये INDIA है। इन लोगों का एक कुटिल चाल है। एक कह लीजिए कि ये वेश बदल कर, पहले के जमाने में जब हम लोग सुनते थे कहानी किस्सों में कि राक्षस लोग वेश बदल बदल कर आते थे, तो ये लोग वेश बदल बदल कर, नाम बदल बदल कर, चेहरा छुपा कर, अपने पुराने कुकृत्यों को छुपा करके, भ्रष्टाचार और कई तरह के जो उन पर आरोप थे वो सब छुपाने का एक प्रयास, भारत के अपना एक जो विश्वसनीयता है जनता का देश के प्रति, उस नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये छद्म जो वेश इन्होंने धारण किया है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बैठक होते होते आपको पूरा फलसफा दिख रहा होगा कि कैसे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उसके संवाहक बने थे और पूरे देश में घूम घूम कर जो है सबको न्योता दिया, पटना बुलाया, पटना से बेंगलुरु जाते जाते नीतीश कुमार जी मतलब पटना में ही लालू प्रसाद जी ने राहुल गांधी जी को दूल्हा बना दिया और न्योता दे दिया। पटना में तो दूल्हा चेंज हो गया, लालू प्रसाद यादव ने मंच को ही हैक कर लिया और बेंगलुरु में कांग्रेस ने कर लिया। ये बात आपकी सही है, लेकिन यह भी सही है कि INDIA जो गठबंधन है, भले आप लोग इसको नकारिए, लेकिन आप लोग की भी हालत खराब है। कहा जा रहा है कि मोदी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई है विपक्षी एकता से। इस कारण आप लोग इंडिया का नाम ही बदल रहे हैं, भारत करने जा रहे हैं। देखिए, ये तो फालतू बात है। ये लोग जो लोग इसकी बात कर रहे हैं वही लोग कभी भारत के नाम के हिमायती हुआ करते थे। लालू यादव जी का एक जो वीडियो भी वायरल है पत्रकार से वार्ता करते हुए, उसके बाद देखिए मुलायम सिंह यादव जी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में इस पर प्रस्ताव पारित करा चुके हैं कि अब देश का नाम बिल्कुल एक नाम होना चाहिए, भारत नाम होना चाहिए। और इसकी लड़ाई राम मनोहर लोहिया जी भी ने लड़ी है। तो ये समाजवादी जो विचारधारा है, जो इसके संवाहक रहे हैं, जो इसके बड़े कर्णधार रहे हैं, उन्होंने तो शुरू से ही इस चीज की लड़ाई लड़ी थी। और आप देखेंगे कि कई दफा इस पर संसद में भी चर्चा हुई है, संसद में भी लोगों ने उठाया है, बाहर भी। और दूसरी बात कि किसी भी ऐसे विषय को आप अगर केवल राजनीति से जोड़ देंगे, आप कितने मतलब दोहरापन है सोच समझिए इनके चरित्र में कि एक तरफ वो देश का नाम भी रखना चाहते हैं। अगर आपको राजनीति नहीं करनी थी, अगर आप चाहते थे कि एक स्वच्छ राजनीति हो, आप कोई ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना चाहते, आप बहुत दूध के धुले हैं, तो आपको क्या इस्तेमाल करने की आवश्यकता थी? कोई पार्टी कोई ऐसा चुनाव चिन्ह नहीं रख सकती जो कि देश के किसी चीजों पर केंद्रित हो। आप किसी दल का नाम या किसी गठबंधन का नाम कंप्लीट देश का नाम रख देंगे, तो ये तो आपके ऊपर सवाल है। रहा सवाल आपकी बात सही है शरण जी, लेकिन हम यही कहना चाह रहे थे कि जब इन बातों से, इनके गठबंधन से, इनकी एकता से आप लोग को टेंशन नहीं है, तब कैसे माना जाए? INDIA जो नाम रखा गया है, इसी कारण से ना अभी आप लोग नाम भारत करने जा रहे हैं। ये तो बहुत पहले से बात है। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि कौआ कान ले गया, लोग कान नहीं देख रहे, लोग कौए की तलाश कर रहे हैं। नाम किसने इंडिया बदल दिया? कौन बदल रहा है भाई? इसका कहीं अब हवा हवाई, अब चौक चौपाल की चर्चा जैसे लोग गांव में टाइम पास करते हैं, उस तरह की चर्चा अगर ये बौद्धिक जो राजनीति के बड़े सिरमौर बने हैं, जो कहते हैं हम देश चलाएंगे, हम दुनिया चलाएंगे, वो लोग भी अगर उसी तरह की बात करेंगे,
कितनी हल्की बातें ये लोग लगातार कर रहे हैं। आप अगर गौर करेंगे, यह बात सही है कि अभी नाम चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा G20 सम्मेलन में जो इनविटेशन जा रहा था उसमें भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भारत, यह जो लिखा हुआ था, पहले जो इंडिया लिखा रहता था, इसलिए इन बातों ने इन संदेह को जन्म दिया। ये लोग नहीं समझ पाएंगे ना, जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो इस विजन को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी तो दुनिया पूरी बस अपनी पार्टी, अपने कुछ लोग, अपने कुछ साथी, अपने कुछ परिवार, बेटा बेटी, इन चीजों में फंस चुके हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत रखा गया, आज क्या वो आयोजन था, उसको भी ये लोग नहीं समझ पाए। आज कितना हास्यास्पद है। पूरी दुनिया के आयोजन के लिए तो बहुत लोग नहीं समझ सके, लेकिन निश्चित तौर पर देश के लिए गौरवशाली आयोजन रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन उस आयोजन में देखिए, मोदी जी ने साख बढ़ाई है भारत की, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। नहीं, देखिए, साख केवल बढ़ाई नहीं, मोदी जी का एक एक एक्टिविटी जो होता है वो दूर तक संदेश देने के लिए, पूरी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, मैक्सिमम जो ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष थे, जो ताकतवर देश है, 80-85% जो अर्थव्यवस्था वाली नेतृत्व थी वो था, 65% से ज्यादा आबादी वाला नेतृत्व था। आप बताइए उसमें क्या विजन है? आपने भारत मंडपम में जो देखा, जो नटराज की मूर्ति से शुरू होकर अंदर जो सम्राट अशोक का वो था, उसमें आपको नालंदा विश्वविद्यालय का दिखाया गया, और भी तमाम चीजें जो थी, वो क्या था? वो भारत का हिस्सा था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय पर हम आ रहे हैं, इसी को लेकर के कल जदयू ने तीखा हमला किया है। पहले मेरी बात, अनिल जी मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको पूरी, उसके बाद दूसरे विषय पर हम लोग बात कर लेंगे। उस तमाम जो चित्रण किया गया था उसमें अखंड भारत की झलक थी। आप इसको साधारण रूप में नहीं ले सकते हैं। वो नालंदा विश्वविद्यालय इंडिया का हिस्सा नहीं था। जब इंडिया नाम भी नहीं आता तब का नालंदा विश्वविद्यालय था। भले हमारे मुख्यमंत्री जी और ये तमाम जो उनके इर्द गिर्द जो चाटुकार बैठे हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो दिखाने का वो जो पूरा थीम था, अगर भारत मंडपम के पूरे थीम को कोई देखेगा तो उसमें अखंड भारत की झलक दिखेगी। और ये लोग फालतू बात करते हैं, हल्की बात करते हैं। आप मान रहे हैं कि जदयू इसमें भी जदयू राजनीति कर रही है? जदयू राजनीति क्या करेगी? जदयू जमीन कुछ है क्या? जदयू राजनीति करेगी? जदयू केवल जग हंसाई कर रही है। जदयू जिस तरह की बात कर रही है और कितने हल्के हो गए उनको समझ में नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री जी कहीं किसी घर जाते हैं तो लोगों को लगता है कि अब वहीं बस जाएंगे। हर किसी को उन पर अविश्वास है, हर कोई उनको शक की नजर से देखे। तो जो व्यक्ति इतना क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका हो अपना, जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं हो राजनीति में, उस पर क्या बात करें, क्या राजनीति करेंगे? वो तो परिचित हो चुके हैं, दूसरे के कंधों पर सवार होकर अपना एक राज चलाना चाहते हैं। शरण जी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर होने वाली बैठक में 14 जो सदस्य हैं उन्होंने जो एजेंडा तैयार किया है, कहा जा रहा है कि उसे आज अंतिम रूप दिया जाएगा, खास करके सीटों के बंटवारे को लेकर के मेन 5 राज्यों में, जहां 210 के आसपास सीटें बताई जा रही, बिहार यूपी को लेकर के 5 राज्य। अब देखिए, वो अंतिम रूप दें या शुरू रूप दें, अभी तो उनको पता भी नहीं कौन लोग रहेंगे कौन लोग नहीं रहेंगे। अभी देखिए, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को डेंगू हो गया, तो अब हमको तो लगता है कि उनको डेंगू नहीं, इससे जो घमंडिया गठबंधन है वास्तव में डेंगू उसको हुआ है। और उसका प्रभाव देखिए किन किन लोगों पर पड़ेगा। कई लोग नहीं जा रहे हैं। और मैं दावे से कहता हूं ये बात केवल जनता को, देश को गुमराह करने का एक एजेंडा है। ये कुछ नहीं करने जा रहे, कुछ नहीं। सब लोग इतना जो स्वार्थ में जो लोग डूबा हुआ है। शरद पवार जी की मैं क्या बात करूं, इतने सीनियर नेता, देश के सबसे वयोवृद्ध नेताओं में से हैं, उनको किस तरह की कमेटी में उन लोगों ने डाल दिया? तेजस्वी प्रसाद यादव, कल के 4 दिन की अभी राजनीति नहीं हुई है। हेमंत सोरेन तो कौन, वेणुगोपाल। अब बताइए, जिस शरद पवार का चेहरा कभी सोनिया गांधी से टक्कर लेता था, जिस शरद पवार में लोग कभी देश के प्रधानमंत्री का चेहरा देखते थे, आज वो शरद पवार उस जूनियर टीम के एक सदारत कर रहे हैं, या कहीं उसके हिस्सा सदारत भी नहीं कर रहे हैं, उस जूनियर टीम के एक छोटे से हिस्से हैं। तो हमको तो हैरानी होती है। और बहुत कह लीजिए कि आज की जो राजनीति है उसमें जो इन नेताओं ने अपना हाल कर लिया,
क्या वो दिखाना चाहते हैं, क्या वो युवाओं को एक प्रेरणा देंगे, हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए मुझे तो उन लोगों पर हंसी भी आती है, दया भी आती है, और बहुत विचित्र स्थिति है। इन लोगों को कभी भी आप बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। शरण जी, आपको लग रहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह डेंगू का बहाना किए हैं, उन्हें डेंगू नहीं हुआ है? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक बीमारी जो दिखाया जा रहा है वो हास्यास्पद है। कल वो बयान दे रहे हैं ताजा ताजा खूब अच्छे से। परसों उनके प्रवक्ता ने बताया कि उनके दांत में दर्द है। अब वो दांत का दर्द धीरे धीरे जो है डेंगू में बदल गया। आने वाले दिनों में देखिएगा। और वास्तविकता क्या है, देखिए ललन सिंह जी की मामला कुछ अलग है। नीतीश कुमार जी से दोनों की ठन चुकी है। जैसे जॉर्ज फर्नांडिस को कभी नीतीश कुमार जी ने राजनीति में मैंने कहिए कि हाशिए पर डालने की कोशिश की और डाला भी। उनको मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया, राजनीतिक रूप से भी प्रताड़ित किया। वो तमाम चीजें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी भी करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी को मानसिक रूप से जॉर्ज फर्नांडिस, राजनीतिक रूप से शरद यादव बनाना चाहते हैं, और खुद अब नया नीतीश कुमार बनना चाहते हैं। लेकिन एक इतिहास भी है अनिल जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अंत बड़ा दुखद हुआ है। जितने भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, उनका देख ली कि राजनीतिक रूप से कैसे उनको धीरे धीरे हाशिए पर डाल दिया गया और गुमनामी की जिंदगी सब लोग जी रहे हैं। ताजा उदाहरण आरसीपी सिंह का ले सकते हैं। आरसीपी सिंह का ताजा उदाहरण ले सकते हैं। तमाम लोगों का, शरद यादव जी के जिस नेता के अगुवानी में नीतीश कुमार और लालू यादव खड़े रहते थे, उस नेता को एक आवास के लिए दर दर भटका दिया। उनको कहना पड़ा कि एक दिल्ली में एक आवास तो कम से कम होना चाहिए था। वो तो इन्होंने किया नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस जिन्होंने नीतीश कुमार को राजनीतिक संजीवनी दी और कह लीजिए कि राजनीति में उनके पिता की भूमिका को निभाया, जो नीतीश कुमार को राष्ट्रीय पटल पर एक नया जीवन दिया, जिन्होंने पैदा किया, उनके जब नहीं हुए तो किसके होंगे? ये तमाम लोग जो है ना, ये तमाम लोग स्वार्थी हैं। शरण जी, G20 की एक और तस्वीर अच्छी खासी वायरल हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो साथ में जो फोटो थी, और उसके बाद आपके सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने भी जो कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात कुछ नया गुल खिला सकती है। क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं, देखिए मांझी साहब ने जो कहा वो अपने राजनीतिक अनुभव का एक उनका है, उसके अनुरूप उन्होंने कहा। उन्होंने, और ये जानते भी हैं, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी व्याकुलता में हैं, अकुलाहट में हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो, देखिए आप तमाम चीजों से किसी व्यक्ति से आप इत्तेफाक रखते हो ना रखते हो, वैचारिक मतभेद हो, विचारधारा की लड़ाई, वो अलग बात है। लेकिन किसी किसी व्यक्ति का एक जो उसका कैरेक्टर है, उसको भी पहचानना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी तमाम चीजों के बाद एक कम से कम अपने आप को स्वच्छ राजनीति की मतलब तरफ एक दिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, और कमोबेश अन्य लोगों से हैं भी। लेकिन वो अपनी कुर्सी के मोह में इस तरह से फंस चुके हैं कि वो अब अपने उन चीजों को, अपने पिछले जो उनका राजनीतिक चरित्र रहा, पिछला जो उनका राजनीतिक जीवन रहा, उस तमाम पूंजी को वो खोने को तैयार हैं और धीरे धीरे खर्च करते जा रहे हैं। जिस गठबंधन में वो भी हैं, उस गठबंधन में मैं जितना नीतीश कुमार जी को देखा है मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, क्योंकि मैं भी कभी जनता दल यूनाइटेड में था, तो मैंने बहुत करीब से देखा है, मेरे बहुत पारिवारिक संबंध उनसे रहे हैं। तो उनका जो सोच था, वो सोच आज बिल्कुल उलट है। 360 डिग्री का टर्न कर लीजिए तो, कि तेजस्वी यादव अब उनके पीछे बैठ रहे सुरेंद्र यादव जैसे लोग, जिनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे, किस तरह के नामों से नवाजा गया, और तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल का काम करने का तरीका है, चंद्रशेखर जी देखिए कैसे कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने झगड़ा लगा दिया। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो नीतीश कुमार जी के काम करने के स्टाइल के बिल्कुल विपरीत है। जिस तरह से सुनील सिंह जी के द्वारा, जिस तरह से मुख्यमंत्री करते होंगे, लेकिन शरण जी एक सवाल फिर भी वही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? देखिए नीतीश कुमार पलटी मारने को बेचैन तो हैं, लेकिन अब वो उनके पलटी मारने से जो पुराने नीतीश कुमार का एक एक्सेप्टेंस था वो नहीं होने वाला है। वो कहीं दूर दूर तक हमको नहीं दिखता। हमको अब ये नहीं दिख रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आप लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन एनडीए में उनको वापस तो लेंगे। नहीं, हम लोगों को अब यह नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार जी राजभवन में जाकर अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
नहीं ये ले हमको पाएंगे। कदापि नहीं लग रहा। अब मांझी वो नहीं होने वाला। मांझी जी कितनी सीटों पर मानेंगे? क्योंकि आप लोग की तरफ से लगातार जो बयान आ रहा है कि 2 सीट से कम पर मांझी जी नहीं मानेंगे 2024 में लोकसभा में। नहीं नहीं, ये किसने कह दिया कि 2 सीटों पर मांझी जी मान जाएंगे? ये किसने कह दिया? कभी कोई 1 सीट, कभी कोई 2 सीट। मांझी जी की ताकत जो है उसके अनुरूप सीट मिलेगी। और मांझी जी का जो एजेंडा है, मांझी जी का या कोई भी एनडीए के कोई भी जो गठबंधन, जो घटक दल के लोग हैं, हम सबों का एक एजेंडा है कि हम बिहार में कैसे 40 की 40 सीट एनडीए के खाते में प्रधानमंत्री की झोली में डालें। मांझी जी को कितनी सीटें? मांझी जी को कितनी सीटें? मांझी जी को उतनी सीटें मिलेंगी जितना कोई एनडीए के 40 में 40 जिताने में उनकी भूमिका जितना सशक्त लगेगा, जितना लगेगा कि हमारे कैंडिडेट अगर 8 सीटों पर सशक्त लगेंगे तो 8 सीटों पर लड़ेंगे, लगेगा कि 4 सीटों पर हम अगर लड़ते हैं तो ज्यादा एनडीए को लाभकारी होगा तो 4 सीटों पर लड़ेंगे। ये अलग विषय है। हमारा मुद्दा सीट कभी रहा नहीं। हमारा मुद्दा गठबंधन है, प्रधानमंत्री जी को मजबूत करना है और एनडीए को फिर से सरकार में लाना है। शरण जी, आखिरी सवाल मेरा है लालू प्रसाद यादव से, जब आप लोग सामने से नहीं निपट पा रहे हैं तो फिर कल जिस प्रकार से गृह मंत्रालय ने अनुमति दिया सीबीआई को एक और नया चार्जशीट, क्या माना जाए? लालू जी से आप लोग सामने से नहीं लड़ रहे हैं तो सीबीआई और क्यों हो रहा? लालू प्रसाद जी पर अगर कोई भ्रष्टाचार के आरोप को कोई राजनीतिकरण के रूप से देखता है तो मुझे हास्यास्पद लगता है। इस देश में लालू प्रसाद यादव स्वतंत्रता आंदोलन में जेल नहीं गए थे, हम लोग लगातार करते हैं, लेकिन जब विपक्ष का ये आरोप लगा रहा है उस पर हमने आपसे जवाब मांगा। विपक्ष तो आरोप लगाएगा, उसका काम है। विपक्ष अगर इन चीजों को समझता है, इतने दिनों से उनको मौका मिलता है, आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? आप छोटी छोटी, आज राहुल गांधी जी के मामले को लेकर आपने कोर्ट की बड़ी वाहवाही कर दी, लेकिन जब आप पर वही चीज कोर्ट करता है तब आप कोर्ट की भी तौहीन करते हैं। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लगता है इस देश में और कानून व्यवस्था है ना, इस देश में ऐसा तो नहीं कि अंतिम व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री है। आपको अगर आपको संवैधानिक चीजों पर, संवैधानिक ढांचों पर, उसके तमाम व्यवस्थाओं पर अगर भरोसा नहीं है तब तो अलग बात है। लेकिन आप अगर जो राजनीतिक लोग हैं, महत्वपूर्ण बात है कि आज जो लोग उनको फंसाए हैं वो तो उनके साथ में ही है, बराबर हम लोग ये बात करते हैं। अरे साहब, वो पूरा कुनबा आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी और घृणा होगी कि वो लोग साथ हैं जो आज आप बताइए ना कि गुजराल साहब की सरकार किस मुद्दे पर गिरी थी? आईके गुजराल की सरकार गिरी थी करुणानिधि जी के मुद्दे पर। मरहूम राजीव गांधी जी की हत्या के आरोप और जैन कमेटी के रिपोर्ट में इशारे हुए थे कि करुणानिधि जी का उसमें भूमिका है। उस मैदान में करुणानिधि जी को भी जाना था, वो अंतिम समय में नहीं गए। और जब उस आरोप में करुणानिधि जी के पार्टी के मंत्रियों को गुजराल साहब ने नहीं हटाया तब कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और फिर वही कांग्रेस सत्ता के लालच में उसी करुणानिधि के परिवार के गोद में खेल रही है। आज सोनिया गांधी जी ने कहा कि करुणानिधि मेरे पिताजी के समान थे, जो अपनी पति के मौत के, हत्या के आरोपियों को इस तरह से गले लगाती हूँ। जिस लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी का गठबंधन आज है, कितने खून बहाए हैं कार्यकर्ताओं ने, कितने लोगों की जवानी चली गई, कितने लोगों का घर खत्म हो गया, कितने लोगों का परिवार उजड़ गया, और आज वो लोग गलबहियां मिला रहे हैं। तो ये सत्ता के लालची, ये सत्ता के लिए सिद्धांतों की, अपने कार्यकर्ताओं की, तमाम चीजों की बलि देने वाले लोग, इन पर क्या बात करेंगे? लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के देश नहीं दुनिया में सबसे बड़े आइकॉन हैं। और लालू प्रसाद यादव आज जिस तरह की नौटंकी कर रहे हैं, हमको तो लगता है कि कोर्ट भी किस तरह से आंख मूंद कर कभी कभी बैठ जाता है कि एक छोटी सी बात पर संज्ञान ले लेता है। और लालू प्रसाद यादव जो भ्रष्टाचार के इतने बड़े कर्म का उनको सजा मिला, आज वो जेल से बाहर आकर के राजनीति पर एक से एक ज्ञान दे रहे हैं। कोर्ट को तो स्वतः इनको संज्ञान लेकर के फिर से जेल भेज देना चाहिए था। और आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी, सीधे तौर पर कहना है कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के आइकॉन है और कोर्ट को भी इन पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि आज जो INDIA की जो बैठक है दिल्ली में शरद पवार के घर पर, उसमें इनका सीधे तौर पर कहना है कि इस बैठक से कुछ नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ा जो आरोप है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह
डेंगू का बहाना करके नहीं गए हैं। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी पलटी मारने की पूरी संभावना है, लेकिन पहले वाला कद उनका नहीं रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार में कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसको बहुत सफाई से शरण जी ने टाल दिया है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बन रहे हैं ब्रेकिंग विभाग सर।